दोस्तों, ईरान में जो चल रहा है उसका असर सिर्फ वहाँ की सड़कों और राजधानियों पर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट पर भी साफ दिख रहा है। आज गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह $4,600 पार पहुंच गया है। जी हाँ, अब एक आउंस गोल्ड की कीमत $4,600 से ऊपर है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। सिल्वर का भी यही हाल है, यह $87 पर आउंस को पार कर चुका है, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है। आखिर इस अचानक उछाल की वजह क्या है? इसका सीधा जवाब है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। जब दुनिया में डर और बेचैनी का माहौल होता है तो पैसे सुरक्षा ढूंढते हैं। सदियों से गोल्ड और सिल्वर ही वो सेफ प्लेस या सेफ हेवन रहे हैं। पिछले दिनों की यह तेजी किसी भी एक वजह से नहीं है, बल्कि कई चीजों के एक साथ होने का नतीजा है। पहली वजह जियोपॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने कहा, ईरान में हालात बहुत खराब हैं। वहाँ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और वॉशिंगटन इस आग में घी का काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी है, जिसका मतलब है कि मार्केट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। निवेशकों को डर है कि यह एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय जंग मतलब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है, और जब रिस्क बढ़ता है तो लोग अपनी जमा पूंजी और अपने पैसों को बचाने के लिए ऐसी एसेट्स की तरफ भागते हैं जिनकी वैल्यू बरकरार रहेगी, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरी वजह यूएस फेडरल रिजर्व। जैसा आप जानते हैं, फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है। आज फेड खुद इस पूरी कहानी का हिस्सा बन गया है। इसके चेयरमैन जेरोम पोवेल ने कहा कि सेंट्रल बैंक पर भारी राजनीतिक दबाव है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर क्रिमिनल प्रोब यानी कि आपराधिक जांच की धमकी दी है। पोवेल का कहना है कि यह लड़ाई इस बारे में है कि क्या फेड अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आर्थिक स्थितियों के हिसाब से चला पाएगा या फिर उसे राजनीतिक दबाव और डराने धमकाने यानी कि इंटिमिडेशन का सामना करके झुकना पड़ेगा। निवेशकों के लिए ये एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है। जब सेंट्रल बैंक्स की आज़ादी पर सवाल उठते हैं तो यूएस डॉलर पर भरोसा कम हो जाता है और लोग डॉलर छोड़कर गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगते हैं। तीसरी वजह है यूएस इकोनॉमी। खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब धीमी पड़ने के संकेत दे रही है। वहाँ नौकरियों की रफ्तार कम हो गई है और अब मार्केट्स को उम्मीद है कि इस साल कम से कम 2 बार इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो सोने चांदी की चमक और बढ़ जाती है और लोग इनकी तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं। फिलहाल डर का पैमाना ऐसा है कि एक ऐतिहासिक नजर डालते हैं गोल्ड और सिल्वर के परफॉर्मेंस पर। तो जैसा आप जानते हैं, गोल्ड और सिल्वर हमेशा से दुनिया की शांति के बैरोमीटर्स रहे हैं, यानी ये दुनिया के डर को नापते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो यह पैटर्न बार बार दिखता है। 1970s के ऑयल शॉक्स और कोल्ड वॉर के दौरान सोने के दाम डबल हो गए थे। 1979 की ईरान रिवॉल्यूशन के दौरान भी इनमें भारी उछाल और तेजी देखने गई थी। 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब सोने ने उस समय का रिकॉर्ड $850 पर आउंस बनाया था। सिल्वर भी काफी बढ़ गया था। 1990 में जब ईरान ने कुवैत पर हमला किया, तब भी कीमतें कुछ हफ्तों में काफी उछल गई थी, लेकिन जब गल्फ वॉर खत्म हुआ तब गोल्ड स्टेबल हुआ। संदेश साफ है कि डर और फियर कीमतों को ऊपर ले जाता है। 9/11 के बाद सोना $250 से बढ़कर 2011 तक $1,900 पहुंच गया था। यही चीज 2020 के पेंडेमिक के दौरान भी हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड न्यूट्रल है। इसे कोई सरकार छाप नहीं सकती और ना ही किसी पॉलिसी से इसे रोका या प्रतिबंधित किया जा सकता है। जब सरकारी संस्थाओं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भरोसा गिरता है, भरोसा उठ जाता है, तो सोने पर भरोसा बढ़ता है। अब बात करते हैं सिल्वर की भूमिका की। सिल्वर भी एक सेफ हेवन है, लेकिन यह एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी में होता है। जब चांदी सोने के साथ मिलकर बढ़ती है तो यह सिर्फ थोड़े समय का डर नहीं है, बल्कि दुनिया में लंबे समय के तनाव का संकेत होता है। निष्कर्ष ये है और बात सीधी है कि जब गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बना रहे होते, वो एक चेतावनी दे रहे होते हैं कि दुनिया में भरोसा डगमगा रहा है, रिस्क बढ़ रहा है और दुनिया में आने वाले समय में भी ज़्यादा उथल पुथल यानी टर्बुलेंस होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो आप तैयार रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। थैंक